स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Mara, Yogi Mara, Shasi Mara, Shasi Mara, Vagaji Mara, Vagaji Mara, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Mara, Yogi 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 Mara
Kaga
Ah
स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। प्रेम थी हूँ पूछू मारा लाडीला लाल, तमे क्यारे आवो छो घनश्याम। ओ जुग जुग थी हूँ तो जो तारी वार्तो क्यारे મળશે મુજને મારા નાથ। મારી આંખ્યું તરસી છે તમને જોવાને વાલા, હવે જલ્દી આવો નહીં તો જશે મારા પ્રાણ। દમ મોલેથી પધારજો મારી હાટો વાલીડા, જરા જલ્દી જલ્દી હાલજો મારા પ્રીતમ પ્રેમીડા। તમે આવ ચાંદલિયો
અમે ઉડતા પંખીડા જરા જીની નજરો રાખજો મારા શ્રીજી રંગીલા याद तेरी इतनी हंसी पिया मूरत मन में बसी तेरे जादूगारी नैना दिल में बसे हैं अब पिया मैं तुझ पे सर्व सवारूं अब तो तेरा ही हो जाऊं तेरी चाह दिल से जाए ना तेरा रूप लगे जग से भी प्यारा घनश्याम मेरा पिया 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 हो तुझे दिल में बसा के दिलदारा घनश्याम नाम लिया हो मोले थी पधार जो मारी हाटो वालीड़ा जरा जल्दी जल्दी हाल जो मारा प्रीतम प्रेमीड़ा हो प्रीत के धागे तुझ संग बांधे कोई तोड़ ना सके अब कभी अमृत की धारा तेरी हम पर वही है आश है मिलन की अभी मैं तुझ पे सर्व सवारूं तेरी आरती उतारूं तेरी चाह दिल से जाए ना तेरा रूप लगे जग से भी प्यारा घनश्याम मेरा पिया 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 हो तुझे दिल में बसा के दिलदारा घनश्याम नाम लिया 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 मोले थी पधार जो मारी हाटो वालीड़ा जरा जल्दी जल्दी हाल जो मारा प्रीतम प्रेमीड़ा मोले थी पधार जो मारी हाटो वालीड़ा जरा जल्दी जल्दी हाल जो मारा प्रीतम प्रेमीड़ा जरा जल्दी जल्दी हाल जो मारा प्रीतम प्रेमीड़ा जरा जल्दी जल्दी हाल जो मारा प्रीतम प्रेमीड़ा परम पूज्य गुरुजी, परम पूज्य दीदी, संतों, बहनों, सेवकों तथा सभी हरि भक्तों को मेरा हार्दिक जय स्वामीनारायण। अपने जीवन में गुरु का आना और उनके साथ का दृढ़ संबंध वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। परम पूज्य गुरु जी की काका जी के प्रति गुरु भक्ति, उनकी निखालसता और सभी हरि भक्तों के सुख दुख में हमेशा हाजिर रहना वह मुझे बहुत ही टच करता है, क्योंकि ऐसे गुरु आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जब दिल्ली में था तब मेरा मंदिर में आना बहुत कम होता था, लेकिन गुरुजी ने अपने छुपे परिश्रम से उनके साथ का मेरा संबंध पक्का करवाया एवं गुजरात अपार्टमेंट में हम जहाँ रहते थे वहाँ भी अच्छा संग दिया। राकेश भाई, कौशिक भाई, शोभना भाभी, विनोद भाई, प्रकाश भाई एवं मेहता फैमिली, जिन्होंने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ के रखा। यहाँ सबसे बड़ा श्रेय तो मैं दीप्ति को ही देना चाहूँगा, क्योंकि वह सबसे पहले मंदिर में जुड़ी थी और उसके जुड़ने के बाद हम सब गुरुजी के साथ जुड़े। जब दिल्ली में था तो एक एहसास रहता था कि गुरुजी दीदी हमारे साथ है, तो मुझे निश्चिंता रहती थी। लेकिन यूएस आने के बाद गुरुजी और दीदी की कमी का पल पल एहसास रहने लगा। उनकी याद भी बहुत आने लगी
और उनकी तरफ खिंचाव भी बहुत बढ़ता गया। जब यूएस सेटल होने आए तब देखा जाए तो मेरी एज इंडिया के हिसाब से रिटायरमेंट वाली थी। तो मन में ऐसा रहता था कि हम यूएस सेटल होने तो जा रहे हैं, वहाँ जॉब भी करनी पड़ेगी, तो हमें वहाँ कैसी जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो कर भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन गुरुजी की कृपा से और उनके बल से अच्छी जॉब भी मिली और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होता गया। यूएस आने के 2 साल बाद समीर की शादी तय हुई। समीर की इच्छा थी कि उसकी शादी अपने दिल्ली मंदिर में ठाकुर जी के सामने और गुरुजी एवं दीदी के निशा में हो। इस बारे में हमने लड़की वालों से बात करी तो उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी। जबकि दिल्ली में उनके कोई रिलेटिव्स भी नहीं थे, न कोई फ्रेंड सर्कल था। तो यह महाराज की ही कृपा है ना। अब हम सोचते थे कि शादी की तैयारियां कैसे करेंगे, क्योंकि हम यूएस में हैं, समीर तब दुबई में रहता था और लड़की वाले अहमदाबाद में रहते हैं। इस बारे में गुरुजी और दीदी से बात करी तो उन्होंने सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली और हमें निश्चिंत कर दिया। गुरुजी और दीदी के वचन से अक्षर ज्योति की सारी बहनें, संतों और सेवकों एवं हरि भक्तों ने, जैसे स्वाति दीदी, नित्या, अर्ची, गार्गी, राकेश भाई, विनोद भाई, राजू भाई, कौशिक भाई, जयप्रकाश जी, निमेश, यहाँ सबके नाम तो मैं नहीं गिनवा सकता, लेकिन सभी हरि भक्तों ने छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए शादी की सब तैयारियां जैसे अपने फैमिली में हो उसी उत्साह से करी और सारे प्रसंग बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुए। आने वाले सभी मेहमान भी बहुत खुश होके गए। सच में गुरुजी ने हर एक के दिल में क्या स्थान लिया है, वह प्रसंग आने पर आत्मीयता देखकर ही ख्याल पड़ता है। अगर हमें ये सब तैयारियां करनी होती तो हम तो कर ही नहीं पाते। लड़की वाले भी सभी बोलते थे कि शादी की अरेंजमेंट्स कैसे करनी, वह दिल्ली मंदिर में जाकर देखो, क्योंकि ऐसी अरेंजमेंट जगत में अपनेपन से कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। अर्ची का बेटी के रूप में हमारे जीवन में आना सबसे बड़ा सौभाग्य है। उसके लिए गुरुजी और दीदी को कोटि कोटि धन्यवाद। शादी के बाद ध्वनि, समीर की वाइफ, अपने मंदिर में गुरुजी और दीदी के साथ सभी अक्षर ज्योति की बहनें, अर्ची एवं सभी हरि भक्तों के साथ ऐसे अटैच हो गई जैसे कि अपने समाज की ही लड़की हो। इस कोरोना महामारी में, लॉकडाउन के दरमियान हमें टाइम टू टाइम गुरुजी, दीदी
एवं अन्य हरिभक्तों के सूरज स्वामी का भी फ़ोन आता है, जिससे हमें फीलिंग होता है कि सब हमारा कितना ख्याल रखते हैं। गुरुजी और दीदी सभी हरिभक्तों को यूएस जब हमारे यहाँ लेके आए, वो हमारे लिए सबसे बड़े गोल्डन डेज थे। और आशा रखता हूँ कि गुरुजी और दीदी सभी को लेके दोबारा यहाँ आएंगे और हमें सेवा करने का मौका भी देंगे। गुरुजी, आपसे एक प्रार्थना है, जैसे गुजरात अपार्टमेंट में हम सारे सत्संगी मिलजुल कर रहते थे, वैसे ही यहाँ कुछ ऐसे फैमिली हो जाए जिनके साथ हम अपनेपन से बात कर सके, मिलजुल कर रह सके और आपकी और गुरुजी की, आपकी और काका जी की महिमा की बात कर सके। ऐसा बल बुद्धि योग देना। सजानंद स्वामी महाराज की जय। सबको जय स्वामीनारायण। इन लॉकडाउन के दिनों में, या कह सकते हैं अभी पिछले 4-5 महीनों में, हर इंसान पता नहीं कौन सी उधेड़-बुन में रहा। अभी पता नहीं आगे क्या होगा, कहीं मैं बाहर निकलूं मुझे ये ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, जो कि डरना एक वाजिब जायज़ भी है। तो मुझे बैठे बैठे माइंड में आया कि मैं गुरुजी से कितने सालों से जुड़ा हुआ हूँ, क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ गुरुजी के साथ, कुछ मीठी यादें शेयर करूँ जो जब मैं उनको याद करता हूँ तो मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है आप भी जब भी इसको देखें तो आप भी खुश हों। सो सबसे पहली बात, जब मैं गुरुजी से पहली बार मिला था तो लुधियाना में मानयोग श्री कमल देव जी, उनके घर में मेरा गुरुजी से पहले मेल हुआ। सबसे पहले मैं उनसे मिला वहीं पे। तो 2012 में जब मूर्ति स्थापना थी तो गुरुजी ने मुझे एज ए फ़ोटोग्राफ़र इनवाइट किया। तो मैंने 5 दिन वहाँ रह के वो सारा इवेंट कवर किया। कहने को तो वो एक इवेंट था, बीइंग ए फ़ोटोग्राफ़र, बट अगर मैं आज भी उन 5 दिनों को याद करूँ ना, तो मैं अपनी लाइफ को सारा एक तरफ और वो 5 दिनों को एक तरफ रख सकता हूँ। हर दिन एक नया एक्सपीरियंस, हर दिन एक अलग ही कुछ था। वो 5 दिन तो मतलब मैं चाह के भी भूल नहीं सकता। सो ऐसे और बहुत से मौके आए तो गुरुजी से किसी न किसी कारण, किसी न किसी रीज़न से भेंट होती रहती है। सो लाइफ भी एक ऐसी है भी, जैसे यू कैन से दैट लाइफ इज़ जस्ट लाइक एन ECG, ये अप एंड डाउन होती रहती है। सो सब कुछ ठीक था मेरी लाइफ में भी, अकॉर्डिंग टू ECG डाउन आया तो बहुत ज़्यादा डाउन आया। तो वो इतना डाउनफॉल था कि अगर मैं दिल्ली जाना है गुरुजी के पास तो मुझे 10 बार सोचना पड़ता था कि मैं दिल्ली कैसे जाऊं। मैंने जाना था तो मैंने क्या किया जी, मैं लुधियाना से चढ़ गया पानीपत के लिए ट्रेन पे बिना टिकट के। पानीपत में मेरे दोस्त हैं आनंद जी, तो उनके पास गया तो वो अपने साथ गाड़ी पे ले गए। तो वो जैसे ही मैं मंदिर पहुंचा, वहाँ सारा इवेंट मैंने अटेंड किया। तो मुझे ये पता था, सिर्फ मुझे ही पता था, इवन आनंद जी को भी नहीं पता था कि मेरी जेब में पैसा नहीं है। सो अचानक से गुरुजी ने आवाज़ लगाई मुझे, रिकी इधर आओ मेरे पास। तो उन्होंने आशीष जी को बुलाया। आशीष, ऐसी एग्जैक्टली उन्होंने बोला था, मुझे आज भी याद है, आशीष रिकी को 1000 रुपये दो। उस समय 1000 के नोट चलते थे। सो मैं जानता हूँ जी उस समय 1000 रुपये की क्या वैल्यू थी। कहाँ मैं सोच रहा हूँ कि भी मैं
घर वापस कैसे जाऊंगा, लुधियाना कैसे वापस जाऊंगा, कहाँ मैं एसी में बैठ के गया आराम से। सो और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ जो मेरे मित्र थे आनंद जी, या मैं उनको कहता वो मेरी हेल्प नहीं कर सकते थे, बट वो एक मैं हिम्मत ही नहीं कर सका उनको ये कैसे कहूँ। सो अगले महीने फिर आना हुआ तो फिर सेम वही कंडीशन थी, और फिर वैसे ही गुरुजी ने बुलाया और आशीष रिक्की को 1000 रुपये दो। फिर वैसी सेम इंसिडेंट वैसे ही हुआ, तो मैं फिर वैसे ही आया। फिर उसके बाद मैंने काम स्टार्ट करना था अपना फोटोग्राफी का। तो इस चीज़ का तो मेरे पास एक्सपीरियंस था पहले से, बट इक्विपमेंट के लिए पैसा नहीं था जेब में। तो तब मैं गुरुजी के पास आया, तो गुरुजी ने ही मुझे A to Z मुझे बैग रेडी करके दिया। मेरा कैमरा किट जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने रेडी करके दी मुझे। तब से लेके अब तक मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो ऐसी और बहुत सी यादें हैं। जैसे मैं एक बार गया दिल्ली, तो मुझे याद है मेरा हाथ वाला कड़ा टूट गया था, तो मैं आज लेता हूँ करके मैंने कड़ा नहीं पहना था। तो गुरुजी ने मुझे ये कड़ा स्पेशली बुला के पूजा टाइम पे, रिकी आपने कड़ा नहीं पहना, तो बीइंग ए सिख बंदा बिना कड़े के कभी अच्छा नहीं लगता। तो गुरुजी ने मुझे कड़ा तब ये भेंट किया। सो मेरा कभी गुजरात जाना होता है तो एक पंथ दो काज मैं ऐसे करता हूँ। एक तो मैं गुरुजी से मिल के जाता हूँ, दूसरा मैं अपनी गाड़ी पार्क कर देता हूँ उधर। सो ये गुरुजी का ही ऐसा ही एक सिस्टम बना हुआ है। अभी वो कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं अपने से जोड़ने के लिए। और जब भी मैंने वापस आना होता है, गुजरात से वापस आया मैं, तो 7-8 बजे शाम को मंदिर पहुंचा और इमीडिएटली मुझे लुधियाना के लिए ही वापस जाना होता है बाय कार। सो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो कोल्ड कॉफ़ी मंदिर में मिल सकती है ना, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ कहीं भी नहीं मिलेगी। और वो इतनी सुपर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होती है। वंस ए ग्लास आई हैव ऑफ कॉफ़ी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं दिल्ली से लुधियाना नॉन स्टॉप आता हूँ बिना गाड़ी रोके। कोई मुझे नींद नहीं आती और मैं पूरा एक्टिव रहता हूँ घर में पार्किंग करने तक। सो ऐसे और बहुत सी यादें हैं। सो एक बार मेरा बेटा गया मेरे साथ, तो वो कैमरे की जिद कर रहा था, तो गुरुजी ने कहा भी इसको रोको नहीं। तो गुरुजी ने पुनीत भैया को बोल के मंदिर का कैमरा उसको पकड़ा दिया। वो आई थिंक 4 साल पहले की बात है, ये 3-4 साल हो गए इस बात को। और अब जब मंदिर जाना होता है मैंने, तो वो आई थिंक मेरे से ज़्यादा एग्रेसिव होता है कि भी मैंने अब मंदिर जाना है। वहाँ पर आपकी फ़ैन फॉलोइंग कम है, मुझे लोग ज़्यादा जानते हैं, वो मुझे बोलता है। सो ये ऐसी और बहुत सी बातें हैं। मैं अगर शेयर करने लग जाऊँ तो मुझे 1 घंटा भी कम है। सो कभी मौका और दोबारा मिला कभी भी, तो मैं डेफिनेटली और बहुत सी यादें शेयर करूँगा आपसे। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण। સ્વામીની વાતો પ્રકરણ 9 વાત 177મી। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, એક વખત મહારાજ ને સર્વે સંત સમય ઉપર સંગ લઈ વડતાલ જતા હતા। ત્યાં રસ્તામાં જીવીને જોડા કઠવાથી પગે ફોડલા પડ્યા। ये बाकी रखी थी नहीं बातें। हाँ जी। ત્યાં રસ્તામાં જીવીને જોડા કઠવાથી પગે जो माने जूते शू बाइट हुए थे, પગે ફોડલા પડ્યા। वहां पे छाले पड़ गए थे। તે બે જોડા માથે મૂકી ઉગાડે પગે ચાલતી હતી। हाँ, सो दोनों जूते बाइंड करके रबर से या कपड़े से उस समय तो रबर बंगर कुछ नहीं होगा, और सर पे रख के वो महाराज के रथ के पीछे पीछे फास्ट चल के नजदीक आने की कोशिश कर रही थी। ને બળતી હતી। हाँ, और दूसरी तरफ पाँव जलते भी थे।
तो महाराज ने कहा तू ऐसे कर, मेरी गाड़ी में बैठ जा। हाँ, तो फिर संत लोग उतर गए और आगे पीछे हो गए। તે જોઈ મહારાજે પૂછ્યું, જીવી કેમ ઉઘાડે પગે ચાલે છે? પગ બળતા નથી? हाँ, तो के जूते टूट गए। हाँ, मतलब कोई पट्टी बत्ती छूट गई होगी अंदर से। ત્યારે જીવી કહે, પગ તો બહુ બળે છે। जलते तो है महाराज, लेकिन आपके दर्शन में वो ख्याल नहीं पड़ता, वो कष्ट नजर नहीं आता, फील नहीं होता। પગ તો બહુ બળે છે, પણ જોડા કઠવાથી ફોડા પડ્યા છે, हाँ, તે પહેરતા નથી, हाँ, પહેરાતા નથી। रहता એટલે મહારાજ કહે, અમારા રથમાં બેસ। मेरे रथ में बैठ जा। हाँ, એટલે મહારાજ કહે, અમારા રથમાં બેસ। પછી બેઠી। એટલે સાધુ સર્વે આગળ પાછળ ચાલવા માંડ્યા। देखो साधुओं को कितनी मुसीबत कर दी इसने कि ये बला बीच में आ गई। पहले से ही अड़चन है। એટલે સાધુ સર્વે આગળ પાછળ ચાલવા માંડ્યા, हाँ, પણ રથ સાથે રહ્યા નહીં। हाँ, ને કમળસિંહ પણ હરિજન ભેળા ચાલ્યા જતા હતા। हाँ। कमल सिंह की तो वाइफ थी। हाँ, वो भी बिंदास भगत लोगों के साथ चल पड़े। हाँ, इसको महाराज को जो बातें करनी है करा करे। हाँ, देखो कमल सिंह को संशय नहीं हुआ कि मेरी बीबी इतनी खूबसूरत है और महाराज इसको रथ में बिठा के और किसी को क्यों नहीं कहा। हाँ, निर्दोष बुद्धि। તે આ વાતમાં કમળસિંહને કે જીવીને કાંઈ સંશય થયો નહીં। जीवी को भी ऐसा नहीं, हाँ, कि महाराज मुझे क्यों बिठाते हैं। उसे भी ख्याल तो होगा ना कि मैं हूँ खूबसूरत सब में। हाँ, फिर जीवी को भी कोई समझ नहीं, शंका नहीं, महाराज के प्रति कोई भावना में फर्क नहीं, न कमल सिंह को भी नहीं। ને આંબા શેઠને તો જરાકમાં સંશય થયો। आंबा सेठ को तो अदीबा के कंधे पे हाथ रख दिया, इतने में शंका हो गई तो ऐसे जुआन लड़की के कंधे पे महाराज हाथ रखते हैं। हाँ, તે ક્યાં આંબો શેઠ ને ક્યાં કમળસિંહ क्या શેઠ, मन से। એમ ભક્ત ભક્તમાં ફેર છે। और वो आंबा सेठ को महाराज के प्रति भाव कितना, मैंने पहले ही बात करी थी कि दातून इलायची के पानी में भिगो के सारी रात और सुबह 4 बजे गठाड़ी से निकले महाराज को। हाँ, न्यालकरण 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 करता भजन करता करता जाए। काका जी बोला था न्यालकरण कब तेलकरण हो जाए पता नहीं लगे। हाँ, कोई ऐसा चरित्र करे जो अपने बुद्धि में फिट न बैठे, अपने दिमाग में सेट न हो, तो न्यालकरण का न्याल यानी निहाल करने वाला, हाँ, तेलकरण हो जाता है। हाँ, भगवान ऐसे थोड़े होते हैं, साधु को ऐसा थोड़ा करना चाहिए। एकदम फट से दिमाग शंका क्वेश्चन शुरू कर देता है, तर्क वितर्क, हाँ, कुतर्क। વાત 178।
સ્વામિનારાયણ હરે. સ્વામીએ વાત કરી છે ગઢડામાં ધર્મકુળ આવ્યું ત્યારે મહારાજ ડોશીઓની સભામાં રાત્રે વાતું કરતા. गजड़ा में धर्मकुल आया तो महाराज गजड़ा में बहनों की सभा में, वो सुहासिनी भाभी वगैरह थी इसलिए खास बातें करने जाते थे. सत्संग इनके जीव में दृढ़ हो गए, महाराज के प्रति सर्वोपरि भाव की निष्ठा हो जाए, इसीलिए. हाँ. રઘુવીરજી મહારાજના વહુજી અને અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજના વહુજી મહારાજની વાતો સાંભળવા જતા. तो महाराज की ये बातें सुनने रघुवीर जी महाराज और अयोध्या प्रसाद की घर वाले वो बातें सुनने जाते थे. रघुवीर जी महाराज ने दोष भाव, महाराज के प्रति पहले से भाव, सर्वोपरि भाव, सर्वोपरि कृष्ण जितना माने, और गुणातान स्वामी के प्रति भी इनको भाव था ऐसा. वो कहें जाने दो, अयोध्या प्रसाद जी कहें नहीं. ऐसे जेठ होते हैं महाराज, बड़े भाई, उसकी बातें सुनने भतीजा है ना महाराज के, बड़ों पुरुषों की बातें सुनने जावे, अपनी मर्यादा नहीं, ओझल नहीं. એક વખત અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજના વહુજી રાત્રે મોડા ઘરે ગયા. हाँ, तो पूछा वे कहाँ गए थे. हाँ. ત્યારે અયોધ્યા પ્રસાદજીએ પૂછ્યું, અટાણ સુધી ક્યાં હતા? अटान हुई. अटान कौन? दयालाल. वो नहीं शर्मिष्ठा बहन के यहाँ काका जी के लिए ढोकले लेने जाना था. तो सुबह 6 बजे उठाया, भाई चाबी दो. तो क्या अटाने 6 बजे कहाँ जाना है. हाँ, अटाने मानो इसी वेले, इस बेले. हाँ. અટાણ સુધી ક્યાં હતા? हाँ, अब तक कहाँ थे. તો કહે, રઘુવીરજીની વહુજી ને હું બે દરબારમાં મહારાજની વાતો સાંભળવા ગયા હતા. उसने कहा कि रघुवीर जी महाराज की बहू रघुवीर जी महाराज के घर से और मैं महाराज की बातें सुनते थे दरबार में, दादा खाचर के दरबार में. हाँ. તે આજ બહુ વાતો કરી તેથી મોડું થયું. महाराज ने आज लंबा चलाया, बातें लंबी चली, इसीलिए लेट हुआ. રોજ વાતો સાંભળવા જાય છે એ વાતની અયોધ્યા પ્રસાદજીને ખબર નહોતી. आज लेट हुआ इसलिए ख्याल आया, बाकी ख्याल नहीं पता था कि भाई ये कुछ काम कुछ करके आ जाते होंगे. हाँ. પછી કહે, તમારે ત્યાં જાવું નહીં. बोले, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए. એટલે વળતે દિવસે રઘુવીરજી મહારાજના વહુજી તેડવા ગયા. हाँ, दूसरे दिन रघुवीर जी महाराज की घर वाली इनको खबर देने गए कि चलो टाइम हो गया, आना नहीं है. हाँ. ત્યારે આ વહુજીએ કહ્યું, મને ના પાડી છે. इन्होंने कहा कि भाई मुझे ना करिए. તેથી તે એકલા ગયા. से अकेले गए. तो महाराज ने पूछा कि वो आई नहीं. हाँ. ત્યારે મહારાજે પૂછ્યું છે, તમે આજ એકલા કેમ આવ્યા? बोला, अकेले क्यों आए.
अगर नहीं पूछते तो क्या जाता। हाँ। તો કહે એમને ના પાડી એટલે આવ્યા નથી. हाँ, इनको इनके घर से ना बोली इसलिए नहीं आए। हाँ। ત્યારે મહારાજ કહે તમે પણ વયા જાઓ. तुम भी जाओ। एक के कारण दूसरे को सजा। तो क्या मुझे तो मना नहीं करी है। તો કહે મને ના પાડી નથી. हाँ, मुझे मना नहीं करी है। મને તો ખુશીથી રજા આપી કહ્યું જે હંમેશા જાજો. मुझे बड़ी खुशी खुशी कह दिया था कि हाँ, तुम रोज जाना। મહારાજ કહે ઠીક બેસો. तो फिर बैठोगे। અયોધ્યા પ્રસાદજીને મનમાં એમ જે વહુવારોને સાસરા આગળ લાજ કાઢવી જોઈએ. अयोध्या प्रसाद जी को ऐसा क्या कि घर की बहुओं को अपने ससुर जी के पास लाज निकालनी चाहिए, ऐसे खुला सड़क करके बैठे नहीं। તેને બદલે સાસરાની વાતો સાંભળવી ને દર્શને જવું તે ઓજલવાળાથી કેમ થાય? इसे खुले सर रख करके फिर वहाँ जाके ससुर के पास सामने बैठना, उसकी बातें सुननी, ये मर्यादा कैसे छोड़नी। हाँ। પણ હું તો એના જીવમાં બેઠો છું. तो महाराज ने कहा कि ऐसे बंद कर देगा वो, लेकिन भीतर में तो मैं बैठा ही हूँ, क्या कर लेगा वो। પણ હું તો એના જીવમાં બેઠો છું, ત્યાં અયોધ્યા પ્રસાદજી કેમ કરશે? हाँ, वहाँ अयोध्या प्रसाद जी क्या करेगा। हाँ, वो वहाँ बैठ के ध्यान तो मेरा ही करेगी, वो थोड़ा अयोध्या प्रसाद जी का ध्यान करने वाली है। રઘુવીરજી મહારાજ જેવી અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજને પ્રથમ સ્વરૂપ નિષ્ઠા નહીં. हाँ, अयोध्या प्रसाद जी को, रघुवीर जी महाराज को महाराज के प्रति जो भाव, जो निष्ठा, हाँ, ऐसी नहीं है, बड़े हैं। हाँ। રઘુવીરજી મહારાજની નિષ્ઠા સરસ. सरस सर्टिफाई कर दिया गुणा महाराज गुणातान स्वामी ने। रघुवीर जी महाराज की निष्ठा टॉप। वो क्या उसके नहीं, हम किसके यहाँ गए थे, बाम्बा साहब, काका जी ने खूब बातें करी थी, कुछ समझ तो नहीं आई होगी उसके यहाँ काम करने वाले को, और उसको पूछे काका जी ने कैसे बात, टॉप टॉप बातें कर, टॉप टॉप। आप लोग नहीं थे तब, हम लोग पंजाब जाते थे, लुधियाना, बाम्बा साहब थे। टॉप टॉप। રઘુવીરજી મહારાજની નિષ્ઠા સરસ. सरस। તેથી મહારાજ તેમનું વધુ રાખતા. महाराज उसको सम्मान भी इसीलिए देते थे, नहीं कि वो आचार्य है इसलिए, महाराज के दिल में थे, महाराज के प्रति भाव था। चलो। વાત 179. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, મેં આવે તે એક દિવસે ધરતી પલળે નહીં. मैं बारिश आवे एक दिन, इससे कहीं जमीन गीली नहीं होती एकदम, हाँ, कीचड़ वाली नहीं हो जाएगी, हाँ, भीगेगी नहीं, सूख जाएगी तुरंत, थोड़ी धूप निकलेगी सूख जाएगी, जैसे अभी नहीं हुआ वैसे। हाँ, वो तो लगातार बरसता रहे तब हो जाएगा।
મેં આવે તે એક દિવસે ધરતી પલળે નહીં. इसी तरह थोड़ी सत्संग की बातें सुने, इससे जीव में सत्संग बैठता नहीं. ठीक है ठीक है ठीक है चलता रहे, लगातार शब्द पढ़ते ही रहे. फिर उस पर हम सोचे, विचारे, मनन करें, तब इसका साक्षात्कार, निधिध्यासन करें, तब इसका साक्षात्कार होगा. श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार. हम तो ध्यान से सुनते ही नहीं, बातें चलती हो तो कहीं इधर उधर बातें ही करते रहते होंगे. हाँ, तो मनन कहाँ से करेंगे? हाँ, जो मुद्दे की बात हो वो तो ये बातों के टाइम पे चुक गए होंगे. हाँ, મેં આવે તે એક દિવસે ધરતી પલળે નહીં. मैं એટલે माना बारिश. मैं का मतलब मेघ, बादल. बादल आवे तो बारिश हो. मैं यानी बारिश भी है डिक्शनरी में. मैं बरसा, बादल बरसे, काले होते हैं. 15 દિવસ મેં થાય ત્યારે ધરતી પલળે. लगातार 15 दिवस कहने का मकसद, लगातार बरसता रहे तब जमीन भीगी गीली होगी. તેમ સમાગમ પણ ઝાઝો કરે ત્યારે અંતર પલળે. हाँ, समागम भी झाजो यानी लगातार एक ध्यान से करे, एक चित्त से सुने, अपने पे लेके सुने, तब भीतर भीगेगा, अंतर में बात जमेगी. पानी की कुछ चीज भीगे तो उसमें कुछ जमता है. हाँ, 40 વર્ષ મેં વરસે પણ પછી ન વરસે તો કાળ પડે. हाँ, 40 वर्ष नहीं, हमारा ऐसे लगातार बरसे भी. हाँ, और लेकिन फिर एकदम बंद भी हो जावे और काफी टाइम तक ना बरसे तो दुकाल पड़े. फिर मानो हर साल बरसना चाहिए. कम से कम 3 साल बरसे लगातार, तब जमीन भीगी हो. उसके बाद फिर ना बरसे ऐसा नहीं, फिर चालू रहना चाहिए. तब सूखी जमीन गीली की गीली रहेगी. इस तरह रोज का रोज सत्संग करे तो भीतर बातें जमती जाए. क्यों? अंतःकरण भीगता जाएगा. 40 વર્ષ મેં વરસે પણ પછી ન વરસે તો કાળ પડે. તેમ નિરંતર સમાગમ ન હોય. निरंतर मैंने बताया था, लगातार और अंतराय रहित का समागम न हो तो बगड़ी जवाय. तो पकड़ जाए. मैंने सत्संग में अपना पाँव टिके नहीं, सत्संग जीव में बैठे नहीं. शंका आशंका ठीक सभा में बातें करी है, वो दूसरा जो वो है जो अपने पे बात देता है वो भीतर में भीगता जाए. हाँ, बस. તેમ નિરંતર સમાગમ ન હોય તો પગડી જવાય ને સત્સંગ ચૂથાઈ જાય. सत्संग पक्का रहे नहीं. सत्संग में शंका आशंका दूसरों पे लगा दे बातें, ऐसा चल चुथाई जाए. માટે નિત્ય પ્રત્યે
સાધુનો સંગ રાખો. हाँ, स्वामी ने इसीलिए महाराज ने शिक्षा प्रति में लिख दिया, नित्य प्रत्यय मंदिर में जाना. मंदिर में जाना, भगवान की मूर्ति के दर्शन करने, साधु का समागम करना, जैसे जैस 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 करके निकल नहीं जाना.